मुंबई जैसे शहर में जहां सब कुछ तेजी से चलता है, कभी कभी लगता है कि जिंदगी सिर्फ भागने दौड़ने में ही खत्म हो जाती है। लेकिन कल कुछ अजीब हुआ, सवाल जो सब बदल गया। एक दोस्त कैजुअली पूछ बैठा, यार तूने कभी सरसों का साग और मक्के की रोटी बनाई है? मैंने हंसकर कहा, बनाई? मैंने इसे सिर्फ फिल्म्स में देखा है। बात वहीं खत्म हो गई, लेकिन उस सवाल ने मुझे पकड़ लिया। रात को सोने की कोशिश कर रही थी तो वो मक्खन से चमचमाती रोटी और साग की महक वाली यादें बार बार दिमाग में घूम रही थीं। फैसला लिया, सुबह उठी और पहली बार अपने डर से लड़ने का प्लान किया। आज इसे बनाकर ही मानूंगी, मैंने खुद से कहा। तो चलिए, ये सफर यहीं से शुरू होता है। पहला कदम, पत्ते। सरसों, पालक, मेथी और मूली के पत्ते किचन में रखे तो दिल में हल्की घबराहट थी, लेकिन सोचा चलो शुरुआत करते हैं। पत्तों को धोने और काटने में एक अलग ही सुकून था। जैसे जैसे ये पत्ते किचन की खुशबू में बदलने लगे, मुझे एहसास हुआ कि शायद ये मेरा नया फेवरेट थेरेपी सेशन है। धीमी आंच का जादू। धीमी आंच पर पत्तों को पकने दिया। सरसों का तीखापन, मूली की मिट्टी जैसी महक और मेथी की हल्की कड़वाहट, ये सब मिलकर जैसे एक टीम बना रहे थे। और इस दौरान मुझे याद आया कि साग को पीसने का असली तरीका मिक्सर नहीं बल्कि मथनी है। अब साग मसलने की बारी आई तो याद आया, मथनी तो है ही नहीं। और मुंबई में पारंपरिक चीजें कहाँ इतनी आसानी से मिलती हैं। लेकिन हार मानने का सवाल ही नहीं था। मैंने अपनी किचन खंगाली और पाव भाजी मैशर निकाल लिया। शुरुआत में थोड़ा हंसी आई, सरसों का साग और पाव भाजी मैशर। लेकिन जैसे ही मैंने साग मसलना शुरू किया, लगा कि ये जुगाड़ बिल्कुल परफेक्ट है। हर बार जब मैशर साग में घूमता, साग और भी क्रीमी और फ्लेवरफुल हो रहा था। मन में ये ख्याल भी आया कि मथनी से थोड़ा हटकर सही, पर काम तो हो ही रहा है। और यही ना किचन का सबसे अच्छा हिस्सा है। कुछ भी काम चल सकता है, बस आपके पास जज्बा होना चाहिए। अब बारी आई उस छोटे से लेकिन सबसे खास स्टेप की। जलता हुआ कोयला और थोड़ा सा घी, वो महक, वो फ्लेवर, ऐसा लगा जैसे मैंने अपनी डिश को कुछ सेकंड में किसी और लेवल पर पहुंचा दिया। अब बारी थी मक्के की रोटी की। इसे बेलना और बनाना मेरे लिए पूरी तरह नया था। जब आटा गूंथने बैठी तो लगा ये मुझसे कह रहा है, थोड़ा और धैर्य दिखाओ, तब मैं तवे तक पहुंचूंगा। रोटी तवे पर गई, लेकिन गोल बनने का सपना वहीं खत्म हो गया। लेकिन मक्खन लगाते ही सारी टेंशन खत्म। वो टेढ़ी मेढ़ी रोटी अब मुझे किसी सुपर मॉडल जैसी लग रही थी। इम्परफेक्ट लेकिन स्टनिंग। जब मैंने साग, मक्के की रोटी और अचार की पहली बाइट ली तो मुझे लगा कि सारा संघर्ष और मेहनत वाकई इसके लायक था। वो स्वाद, वो एहसास, ये सिर्फ खाना नहीं था, ये एक एक्सपीरियंस था। गांवों में साग बनाना सिर्फ खाना पकाने का काम नहीं है, वहां ये एक कम्युनिटी एक्टिविटी है। सर्दियों में सभी महिलाएं मिलकर साग बनाती हैं, हंसी मजाक करती हैं और इसे चूल्हे पर धीमी आंच में पकने देती हैं। वो खुशबू और वो वाइब्स खाने को एकदम अनमोल बना देती हैं। तो ये थी मेरी पहली बार सरसों का साग और मक्के की रोटी बनाने की कहानी। अगर आप भी इसे ट्राई करें, और हाँ, अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आई हो तो इसे शेयर करें। अगली बार क्या बनाऊं, कमेंट में बताइए। तब तक खुश रहिए, प्यार से खाइए। खाना सिर्फ स्वाद नहीं, यादें और कहानियों का हिस्सा भी है। अगर आप भी इससे जुड़ना चाहते हैं तो फॉलो कीजिए और हर हफ्ते नए सफर पर चलने के लिए तैयार रहिए।